स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है विवांता के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पहुंचना है शून्य से शिखर तक विवांता के साथ, और अपनी जो भी आपका एग्जाम है उसको करना है क्रैक 2021 में। इसीलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ विवांता का जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल आ चुका है। तो विवांता का जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सभी जीएस फैकल्टीज विवांता की अब जो आपको पढ़ाएंगे विवांता के जीएस स्पेशल चैनल पर, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करनी है, डेटा क्लियर करना है, क्वेश्चंस करने हैं, हर तरह से आपको करना है अपने आप को तैयार। इसीलिए क्या करना है, आपको विवांता के जीएस स्पेशल वाले चैनल पर पहुंचना है और वहां उसको सब्सक्राइब करके रखें। और जो जीएस में वहाँ आपको पढ़ाऊंगी वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी लेवल तक मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊंगी। इसीलिए आप कनेक्ट रहे विवांता के साथ। विवांता का ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आज के टॉपिक की मैं बात करूँ तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। आप देखिए जो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको मीनिंग भी पढ़ना है, आपको इसमें कंपोजिशन भी पढ़ना है, फिर इसमें आपको लेयर्स भी पढ़नी है। तो मैं इसकी इस जो आज क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ, तो दो क्लास हो चुकी हैं, जिस एक में आपको मैं अर्थ और संगठन, मीनिंग और कंपोजिशन पढ़ा चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं लेयर्स भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। लेकिन एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स? 5 लेयर्स हैं। उसमें से मैं आपको ट्रोपोस्फियर पढ़ा चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रेटोस्फियर। इसका वायुमंडल का ही भाग है। कौन सा भाग? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर से बनने वाले क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। तो अगर बात की जाए, वो तो आपको मैं पहले भी, आप सभी जो नए स्टूडेंट हैं वो देख लेना, जिन्होंने देखी है वो पहली क्लास, बहुत अच्छी बात है। तो अगर लेयर्स की बात करें स्टूडेंट हम वायुमंडल की, तो कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स? 5 लेयर्स। ये आपकी अर्थ, ठीक है। और लेयर्स मीन्स आपको पता ही है, तापमान, वायुदाब और गैसों की विभिन्नता के आधार पर, ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड गैसेस, हमने एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वही आपकी लेयर्स हैं या परतें हैं। तो ये आपका 0 पृथ्वी और ये अर्थ सरफेस, ये 8 से 18 किलोमीटर तक का भाग, ये आपका 50 किलोमीटर का भाग, ये 80 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर, ये 400 टू 10,000 किलोमीटर, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है? 10,000। ये लेयर है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें आप सर्च करके वॉच कर लेना। ये है आपकी समताप मंडल, जिसको आज मैं कराऊंगी। स्ट्रेटोस्फियर, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये आपका मध्यमंडल, मेसोस्फियर, ये आपका आयन मंडल, आयनोस्फियर, ये आपका बाह्य मंडल, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको ट्रोपोस्फियर से बनने वाले सभी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, आप याद कर लेना, देख लेना। आज मैं कराऊंगी आपको समताप मंडल से बनने वाले क्वेश्चन। स्ट्रेटोस्फियर से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप देखिए यही बनता है, एक बार देख लीजिए। 8 से 10 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर में हुआ क्या था? इसमें हुआ था स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ जाने पर तापमान घटा था, डिक्रीज हुआ था टेम्परेचर।
क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाने पर तापमान घटता है, डिक्रीज होता है। अब यहाँ पर बात करें, क्योंकि नाम से ही आपको पता चला समताप, सम मीन्स एक समान, ताप मीन्स तापमान। तो 8 से जो 80, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट 10,000 किलोमीटर और यहाँ पर 18 किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब 18 किलोमीटर के बाद यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, ना आपका घटेगा ना ही बढ़ेगा, एक समान तापमान होगा। जब एक समान तापमान होगा तभी इसका नाम रखा गया समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इक्वल होगा, ना डिक्रीज होगा ना ही इंक्रीज होगा। और क्वेश्चन पूछते हैं एटमॉस्फेयर की किस लेयर में तापमान एक समान होता है, तो याद रखिए समताप मंडल में तापमान एक समान होगा, याद रखना। तो फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर इक्वल, ताप एक समान, तापमान क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब तापमान एक समान होगा तो यहाँ का वेदर कैसा होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स, फॉग, स्मॉग, विंड्स ये सब चलते हैं, किस कारण, टेम्परेचर और एयर प्रेशर में होते हुए बदलाव के कारण। पर स्ट्रेटोस्फीयर में तो टेम्परेचर एक समान है। जब टेम्परेचर एक समान है तो आप याद रखेंगे यहाँ का मौसम भी शांत होगा। कैसा मौसम होगा, शांत होगा, यहाँ का मौसम काम वेदर होगा, ठीक है ना। वेदर क्या होगा, एकदम शांत होगा। जब वेदर शांत होगा, वेदर शांत का मतलब यहाँ पर बादल नहीं है, यहाँ पर पवन नहीं है, यहाँ पर साइक्लोन नहीं बनते, यहाँ पर जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो एकदम स्टैटिक है, स्थिर है वायुमंडल, कुछ भी यहाँ पर जेट स्ट्रीम नहीं है, साइक्लोन नहीं है यहाँ पर, तो शांत मौसम है, याद रखेंगे। शांत मौसम है तभी इसको बोलते हैं काम लेयर, शांत परत। और शांत मौसम है इसीलिए यहाँ पर क्या उड़ाए जाते हैं, वायुयान, याद रखोगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस परत में वायुयान, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, तो एरोप्लेन फ्लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों देखो ट्रोपोस्फीयर में तो इसलिए नहीं उड़ाए जाते क्योंकि यहाँ पर बादल हैं, साइक्लोन हैं, विंड्स हैं, उनसे टकराकर वो क्रैश हो सकता है प्लेन। अब प्लेन उड़ाए जाते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो शांत मौसम की वजह से समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछते भी हैं। एटमॉस्फेयर की कितनी हाइट पर, तो याद रखोगे आप 18 के बाद, और कितनी हाइट पर और किस लेयर में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, तो आपको याद हो गया होगा समताप मंडल में, ठीक है। अब देखिए इतने क्वेश्चन बनते हैं, अब यहाँ तक आपने याद रखा। अब बात आती है, देख आपसे क्वेश्चन में आएगा समताप मंडल के ऊपरी भाग का तापमान अचानक से बढ़ जाता है, क्यों, कारण बताइए। एक तरफ तो मैं आपको बता रही हूँ समताप मंडल का तापमान एक समान है, लेकिन फिर ये भी तो क्वेश्चन है समताप मंडल में कितनी, क्योंकि समताप मंडल की हाइट देखिए आप 18 से 50 किलोमीटर है, लेकिन इसमें आपके जो समताप मंडल है इसमें 30 से 50 किलोमीटर की हाइट पर, कितनी 30 to 50 किलोमीटर की हाइट पर आप याद रखोगे अचानक से तापमान एकदम से बढ़ जाता है। 35 to 55 भी आपको मिल सकती है एग्जाम में, 30 to 50 या 35 से 55 की हाइट पर अचानक से टेम्परेचर, क्योंकि समताप मंडल का ही भाग है, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कारण बताइए। तो उसके कारण से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पर, एक तरफ है समताप मंडल एक समान तापमान, लेकिन अब 30 to 50 हाइट पर अचानक से तापमान बढ़ा। ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज हुआ था, ट्रोपोस्फीयर में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ था, ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर में इक्वल रहा, लेकिन 30 to 50 की हाइट पर अचानक से फिर बढ़ा। क्यों, क्योंकि इसके भाग में यहां पर मिलती है आपको O3। O3 का मतलब क्या है, ओजोन गैस। O3 मीन्स ओजोन। जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ आपस में मिलेंगे तो आप उसको बोलते थे ओजोन। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए तो वो है आपकी ओजोन गैस।
अब ओजोन गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, कौन सी, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ये यहीं पर एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है ना। वैसे सामान्य नियम क्या है, नेचर का नियम क्या है, वो है जितना भी सन रेज है वो सन रेज सभी आएगी अर्थ पर, अर्थ सरफेस से टकराकर जब ये वापस जाएगी तब हमारा एटमॉस्फेयर कम होता है। और क्वेश्चन बनता है एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है, सोलर रेडिएशन से या फिर अर्थ रेडिएशन से। तो आप याद रखेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ रेडिएशन से गर्म होता है। जब सूर्य का तापमान आया, ये सोलर रेडिएशन पृथ्वी से टकराकर जब ये वापस जाएगा तो ये है आपका अर्थ रेडिएशन। हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है, याद रखोगे आप, किसके द्वारा, पार्थिव विकिरण के द्वारा। और कौन सी वेव्स के द्वारा, लॉन्ग वेव्स के द्वारा। जब सूर्य से जो आएंगी ना सनरेज, वो होती है शॉर्ट वेव्स, लघु तरंग, और ये टकराकर पृथ्वी से जब वापस जाती हैं ये कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग वेव्स में, दीर्घ तरंगों में। तो दीर्घ तरंगों के द्वारा या पार्थिव विकिरण के द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होता है। इसीलिए तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर तापमान कम होता है, लेकिन समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस पाई जाती है और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आपका आंसर मिला। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि समताप मंडल के ऊपरी भाग का तापमान या 30 से 50 किलोमीटर के जो हाइट है एटमॉस्फेयर का, उसका तापमान अचानक से इंक्रीज होता है, कारण बताइए। तो इस भाग में ओजोन गैस, उसने अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब किया, तापमान बढ़ा दिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए जो ओजोन गैस है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव क्राउन है, ये अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ है, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन गैस को क्या बोलते हो आप, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। क्यों, क्योंकि इसने अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लिया और हमारी पृथ्वी की रक्षा की। जो अल्ट्रावायलेट रेज है वेरी वेरी हार्मफुल है। अगर ये पृथ्वी पर आई तो जहाँ पर सूखा है वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा। जहाँ ग्लेशियर है, तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर सभी मेल्ट हो जाएंगे। जब ग्लेशियर होंगे मेल्ट तो वो कहाँ पर आएंगे, रिवर्स में। रिवर्स कहाँ पर डिस्चार्ज होती है, ओशन में। तो सभी जो भी मेल्ट होकर ग्लेशियर ओशन में आएंगे और ओशन का जो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि समुद्रों की अपनी गहराई है, अब उसमें पानी आता जाएगा, ग्लेशियर सारा मेल्ट होकर समुद्र के अंदर आएगा तो वो उसका तो पानी ऊपर आएगा। ग्लास है तो ग्लास के अंदर जितनी उसकी गहराई उतना तो पानी आएगा, आप उसके अंदर पानी भरते जाओगे वो इधर उधर फैलने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जितने भी कोस्टल रीजन है वो सभी पानी के अंदर डूब जाएंगे। त्वचा संबंधी स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होंगे, स्किन के कैंसर बहुत ज्यादा होने लगेंगे। एनिमल्स के लिए वेरी हार्मफुल है, ठीक है ना। जितनी भी वेजिटेशन है वो सूखने लगेगी। तो ये ओजोन गैस जो है हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, किससे, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से, बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसीलिए ओजोन को बोल दिया अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। ये भी क्वेश्चन है, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है, ओजोन को। क्यों कहा जाता है, इतने सारे मैं रीजन बता चुकी हूँ क्यों कहा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। पृथ्वी ने तो हमारा प्रोटेक्टिव क्राउन दे दिया, पृथ्वी ने तो अम्ब्रेला लगा दिया ओजोन से बचाने के लिए हमें, लेकिन मानव खुद क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक बात बताएं, हम क्या कर रहे हैं, हम चलाते हैं एसी और फ्रिज। हम क्या चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, हम फ्रिज भी चलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और इससे होता क्या है, इससे निकलता है CFC। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। किसके लिए, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है ओजोन गैस के लिए। इनमें से जो क्लोरीन गैस है, ये इसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल, इसका एक अणु ओजोन के, जो यहाँ पर आपकी O3, ओजोन के 10,000 अणुओं को तोड़ देता है, अलग कर देता है। ठीक है ना। जब ओजोन गैस के अणुओं को तोड़ देगा, अलग कर देगा या नष्ट कर देगा, तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की मात्रा हो जाएगी कम। ठीक है ना, अमाउंट वो कम हो जाएगी ओजोन गैस की। तो उससे क्या होगा, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आने लगेंगी पृथ्वी पर।
तो ओजोन गैस की मात्रा में जो कमी हुई, कहाँ पर, समताप मंडल में, उसको आप क्या बोलते हैं, ओजोन होल, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आपको दिखाई देगा। देखिए आप गैसें हैं, गैसें तो कोई दिखाई देती ही नहीं है। तो ओजोन होल मीन्स, कई बार एग्जाम में पूछते हैं ओजोन होल क्या है, तो ओजोन होल मीन्स याद रखोगे आप, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर कॉल्ड ओजोन होल। समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में जो कमी आई, समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में जो कमी आई, उसी कमी को आप कहते हैं ओजोन छिद्र या ओजोन होल। ठीक है, जैसे आप जहां पर हैं, जैसे अभी जहां पर आप हैं वहां पर क्या हो जाए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन फील होगा। क्या फील होगा बताइए, आपको फील होगा वहां सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होल। नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो वो नाइट्रोजन होल है। इसी तरह से ओजोन गैस की मात्रा में कमी का नाम रख दिया ओजोन छिद्र या ओजोन होल। अब जो ओजोन छिद्र है, ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले किसने लगाया और कहां पर लगाया, तो ये है आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कौन सा महाद्वीप, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले किसने, फॉरमन नामक वैज्ञानिक ने, फॉरमन नामक वैज्ञानिक में 1985 में ओजोन छिद्र का पता लगाया। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आप देखिए ओजोन गैस का महत्व आपने देख ही लिया है कितना है, ये अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ है, अल्ट्रावायलेट रे से पृथ्वी की रक्षा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसीलिए 16 सितंबर को, कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आप सभी रखेंगे याद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है किस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। दूसरा देखिए, हर चीज को मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है, हर चीज को नापने की एक इकाई होती है। इसी तरह से ओजोन को आप किस में नापते हो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और यूनिट ऑफ ओजोन, तो आप ओजोन गैस को किस से नापते हैं, तो ओजोन गैस को नापने की इकाई है डोप्सन। डोप्सन यूनिट में आप नापते हैं ओजोन गैस को, ओजोन गैस नापने की इकाई है डोप्सन, सभी रखेंगे याद। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन सॉरी, इतने क्वेश्चंस बनते हैं आपके समताप मंडल से, स्ट्रेटोस्फीयर से। तो मैं ट्रोपोस्फीयर से बनने वाले क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, आप सभी उसको पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर के क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ इस क्लास में, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद 3 लेयर्स बचेंगे आपकी, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। कल की क्लास में मैं आपको इन तीनों लेयर से बनने वाले क्वेश्चंस करा दूंगी, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस हैं और आप धीरे धीरे सीखते हुए शून्य से शिखर तक आपको पहुंचना है। विवांता के साथ रहिए। विवांता का जीएस स्पेशल जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको बिल्कुल जो जीएस है हर एग्जाम के लिए, वन एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के लिए कंप्लीट जीएस आपको वहां पर मिलेगी। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही आपकी है गुरु दक्षिणा। ठीक है, और गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है विवांता एक नया प्लेटफॉर्म है, तो अभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में कम पता है। आप बताओगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में कंप्लीटर्स होंगे, तो क्लास में आपका भी अच्छा मन लगेगा और क्वेश्चन होंगे, लाइव टेस्ट दोगे, तो जितने ज़्यादा कंप्लीटर्स उतने ज़्यादा ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो पढ़ते रहिए विवांता के साथ, शून्य से शिखर तक पहुँचते रहिए। गुड लक, टेक केयर योरसेल्फ। विवांता का ऐप भी आ चुका है, याद रखेंगे विवांता का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और क्योंकि देखिए एक और बात मैं बता दूं आपको, अगर आप फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ोगे तो ही दूसरी चढ़ोगे, दूसरी चढ़ोगे तो ही तीसरी सीढ़ी आप चढ़ पाओगे। तो जो ये क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान है, इसको आपको अगर कंप्लीटली समझना है तो आपको फर्स्ट सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका वायुमंडल का अर्थ, उसका संगठन, उसकी लेयर्स। जब ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ही आप समझ पाओगे,
तो ही आप समझ पाओगे साइक्लोन, तो ही आप अच्छे समझ पाओगे विंड्स, जेट स्ट्रीम, जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तभी आप समझ पाओगे। तो जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए, शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए। टेक केयर योरसेल्फ, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।